ठीक है। फोर्स फोर्स से क्या समझ दोस्तों? फोर्स इज द physical cause restraints दैट एक्सटर्नल फिजिकल कॉज व्हिच कैन चेंज और टेंड्स टू चेंज द shape, size, स्टेट ऑफ direction. मोशन। तो मतलब जिस स्टेट ऑफ मोशन है ना, स्टेट ऑफ रेस्ट टू स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन टू स्टेट ऑफ रेस्ट, तो स्टेट जो चेंज करना है, चेंज करने की कोशिश करता है। और क्या करता है? शेप साइज चेंज कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, स्पीड बढ़ा सकता है, स्पीड गिरा सकता है, ये सारे काम जो कर सकता है वो कौन है? फोर्स। ठीक है। अगर कोई एक सरफेस है हमारा, क्या ये Surface. ये इसका क्या है? ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका ये क्या है? सरफेस है। अगर सरफेस के परपेंडिकुलर क्या Perpendicular. परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे हमारा कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, क्या फोर्स एक्ट कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसका नॉर्मल, क्या बोलेंगे बेटा? नॉर्मल फोर्स। और नॉर्मल फोर्स को हम लोग बोलते हैं थ्रस्ट। समझना है कि नहीं? Yes. किसी भी सरफेस के नॉर्मल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगने वाले नॉर्मल फोर्स को हम लोग परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स को हम नॉर्मल फोर्स, और नॉर्मल फोर्स हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रस्ट। समझना है कि नहीं? अब जो जिस 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 सरफेस पे हमारा ये क्या कर रहा है? फोर्स एक्ट कर रहा है, और उस सरफेस का कुछ एरिया होगा। अगर इसको इस तरीके से बनाए हैं, अगर ये हमारा ऊपर वाला क्या है? पोर्शन है, ये वाला ऊपर वाला पोर्शन है, तो ये एरिया होगा कि नहीं होगा? फिर इसका होगा। ये फोर्स और ये सरफेस के बीच में कांटेक्ट एरिया है। कौन सा एरिया है? कौन सा एरिया? Contact. हाँ, बंद, कोई आवश्यकता नहीं, अभी लो, वो सब छोड़ दो। Focus move मारा पढ़ है. रहे हैं, उसमें जो है रीडिंग मार रहे हैं, उसमें जो है लाइन मार रहे हैं। यहाँ पे क्या है? तो ये हमारा क्या है? परपेंडिकुलर फोर्स को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल फोर्स। और नॉर्मल फोर्स हमारा क्या कहलाता है? और फोर्स और इस एरिया के आपस में कांटेक्ट में आने पे जिस एरिया पे हमारा क्या लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? कांटेक्ट एरिया। हम क्या कर रहे हैं? इस कांटेक्ट एरिया, यूनिट कांटेक्ट एरिया पे लगने वाले नॉर्मल फोर्स या थ्रस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? Pressure. क्या बोलते हैं? Pressure. प्रेशर इज अ फोर्स अप्लाइंग ऑन अ यूनिट एरिया। होना है कि नहीं? पक्का क्लियर हो गया? यानी कि एक यूनिट एरिया पे लगने वाले नॉर्मल फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? Pressure. या फिर थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड Pressure. प्रेशर। होना है कि नहीं? तो प्रेशर हमारा क्या होता है? इक्वल टू थ्रस्ट पर यूनिट। थ्रस्ट हमारा क्या था? Newton meter. नॉर्मल Sorry. फोर्स अपॉन कांटेक्ट। ठीक है। अगर हम इस रूम की बात करें, ये रूम तुमको दिख रहा है? ये रूम कैसा है? क्यूबॉइड शेप है। क्यूबॉइड शेप में क्या होता है? ये बेटा एक मार्कर दूसरा लिख रहा है, चलो क्या ठीक है। ये अगर हमारे पास क्या है? क्यूबॉइड है। क्या है? क्यूबॉइड है। तो अगर मान लेते हैं ये इसका लेंथ है, ये इसका क्या है? ब्रेड्थ, और ये इसका क्या है? हाइट है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? इसका हम लिखते हैं L इंटू बी इंटू एच। ठीक है। अगर मुझे कोई शेप दिया है कि अगर कोई हमारा क्यूबॉइडल शेप है, वो दिया है 4 इंटू 3 इंटू 2, इसे क्या समझ में आएगा? दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेड्थ, दिस इज हाइट। ठीक है। अब देखो इसके कितने हैं? 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, 5, 6 फेसेस हैं। देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो हमारे पास सरफेस एरिया कितने हैं? एक एरिया ये है, एक एरिया वो है, एक एरिया ये, एक एरिया ये। अगर मान लो मैं कहूँ कि ये वाला जो पोर्शन है, ये इसका लेंथ है, ये इसका ब्रेड्थ है, और ये इसका, तो इस वाले सरफेस का हमको एरिया बताओ। सरफेस एरिया कितना होगा? उसको छोड़ दो, ये नहीं है, इसका पूछ रहा हूं। ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, और ये हाइट है। तो इस वाले सरफेस का एरिया बताओ। इसका लेंथ पता है सर? बताया तो L है, ये B है, और ये तो H है। सर ब्रेथ इनटू लेंथ करके निकाल लेंगे। ब्रेड्थ B इंटू L होगा। No, मैं सर B into H. बताओ भाई क्या होगा? सर वो h तो हाइट लेंथ होगी ना उसकी। तो वही बताओ ना, L इसको बोल रहा हूँ, B बोल रहा हूँ, इसको H बोल रहा हूँ। हां तो इसका area कितना होगा? कितना होगा? ये एक हमारा क्या है? साइड क्या है? B है। एक साइड क्या है हमारा? H है। इन्हीं दो साइड से मिलकर के सरफेस बन रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा एरिया? अगर इसमें मैं A1 बोलूं क्या है? तुम अच्छा मार्कर लिख रहे हो। बेसिक लेवल का देख ही नहीं रहा है। अरे मांग को मांगो देंगे लोग। A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? B इंटू H हो जाएगा। और बहुत सारे मार्कर देंगे। ओके सर यहां से मान लें ये सर ऐसे A1 इक्वल टू B इंटू, अगर हम किस सरफेस का बोलें
साइड सरफेस का तो कितना होगा हमारा एरिया L into H. L into H. अगर हम L2 बोले तो कितना हो जाएगा L into अगर हम बोले इस वाले सरफेस का या इस वाले सरफेस का बताओ एरिया तो कितना हो जाएगा इस वाले सरफेस जी सर B into L. L into समझ आएगी नहीं क्लियर पक्का अब हम क्या कह रहे हैं अगर हमारा अभी तो बहुत सारे एरिया हो गए अगर हम फोर्स लगा रहे हैं इस वाले सरफेस पे इस वाले सरफेस पे इस वाले सरफेस पे तो कांटेक्ट एरिया किसका होना चाहिए इसका फोर का होना ही नहीं अगर हम फोर्स लगा रहे हैं इस वाले सरफेस पे तो कांटेक्ट एरिया कौन सा होना चाहिए ये वाले सरफेस पे अगर हम फोर्स लगा रहे हैं नीचे इस पे तो कांटेक्ट एरिया कौन सा होना चाहिए इन दोनों एरिया से मुझे कोई मतलब नहीं जहां पे फोर्स लग रहा है वही वाला कांटेक्ट एरिया हमारा क्या होगा वो डिसाइड करेगा वहां पे प्रेशर समझ में आया कि नहीं अब देखो कितना चीज समझ में आ गया कि नहीं ये लिखने बुक में क्वेश्चंस में इस तरह से लिखा रहेगा कि 24 into 4 into 4 2 जो है ये हमारा है और हमारा क्या है कि टेबल पे रखा हुआ है और टेबल पे उसका मास है ऑब्जेक्ट का मास है मास जो लगा रहा है वेट लगा रहा है वेट लगा रहा है तो प्रेशर बताओ समझ में आया कि नहीं कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं फिलहाल में भी देखते हैं ये चीजें समझ में आ रही है तीनों चीजें यहां पे देख लेते हैं इसकी यूनिट ऑफ क्या हो जाएगा भाई थ्रस्ट नॉर्मल फोर्स की यूनिट क्या होती है फोर्स की यूनिट न्यूटन और एरिया की यूनिट क्या होती है मीटर तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर की यूनिट क्या होती है न्यूटन पर मीटर और इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं पास्कल. ठीक है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल क्या 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल समझ में आएगी पक्का तो प्रेशर क्या होता है प्रेशर इज द रेशियो ऑफ थ्रस्ट एंड एरिया या फिर इट इज द रेशियो ऑफ इट इज द नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया जैसे कि आप लोग बोलना चाहो वो प्रेशर हो गया प्रेशर की यूनिट क्या होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल जो थ्रस्ट होता है वो हमारा क्या होता है नॉर्मल फोर्स होता है और हमारा एरिया जो होता है वो कांटेक्ट एरिया का मतलब जिस एरिया पे हमारा फोर्स अप्लाई हो रहा है वही हमारा एरिया क्या हो जाएगा कांटेक्ट एरिया क्लियर है ना पक्का देख लो यहाँ देखो प्रेशर जो है वो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थ्रस्ट मतलब अगर हम कांटेक्ट एरिया को क्या रखें कांस्टेंट मतलब ये कांटेक्ट एरिया हमारा क्या है सेम है एक बार मैं फोर्स लगा रहा हूँ कितना 50 न्यूटन का एक बार लगा रहा हूँ फोर्स 100 न्यूटन का एक बार मैं फोर्स लगा रहा हूँ 150 न्यूटन का तो ये जब फोर्स बढ़ते जा रहा है तो क्या प्रेशर मेरा बढ़ते जाएगा कि नहीं बढ़ते जाएगा तो यहाँ से आप क्या कह रहे हैं अगर हमारा फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर मेरा क्या होगा इंक्रीज करेगा ठीक है फोर्स अगर हमारा क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है तो प्रेशर भी हमारा क्या करेगा इंक्रीज करेगा अगर फोर्स हमारा क्या करेगा डिक्रीज करेगा तो प्रेशर भी हमारा डिक्रीज करेगा ठीक है तो ये हो गया भैया पहला फैक्टर कि थ्रस्ट जो है थ्रस्ट अगर हम बढ़ाते हैं तो हमारा प्रेशर बढ़ता है थ्रस्ट हम कम करते हैं तो प्रेशर हमारा क्या होता है कम होता है ठीक है दूसरा कांटेक्ट एरिया अगर कांटेक्ट एरिया में बढ़ाता हूं तो प्रेशर में क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया बढ़ेगा प्रेशर कम होगा यहाँ पे हम लोग क्या है फोर्स को हमने क्या रखा है कांस्टेंट मैंने रखा 50 मीटर एक बार एरिया में लगा रहा हूँ 50 मीटर स्क्वायर एक बार लगा रहा हूँ 100 मीटर स्क्वायर जब एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा बढ़ेगा तो यहाँ से हम क्या कह रहे हैं कि इफ एरिया इज इंक्रीजिंग देन प्रेशर इज डिक्रीजिंग एरिया इज डिक्रीजिंग देन प्रेशर इज ठीक है सर डायरेक्टली ये है इनवर्सली समझना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल समझना कि नहीं तो तुमसे कोई पूछेगा कि प्रेशर को अफेक्ट करने वाले कोई फैक्टर का नाम बता दो क्या बोलोगे थ्रस्ट और एरिया फोर्स बढ़ेगा थ्रस्ट बढ़ेगा तो प्रेशर हमारा बढ़ेगा अगर हमारा फोर्स कम होगा तो प्रेशर हमारा कम होगा एरिया अगर बढ़ेगा तो प्रेशर हमारा बढ़ेगा और अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर हमारा बढ़ेगा ठीक है और तुमसे अगर इसी चीज को दूसरे तरीके से आज पूछते हैं कि हम प्रेशर को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं तो क्या क्या बता सकते हो कि या तो हम लोग थ्रस्ट फोर्स बढ़ाते हैं या तो एरिया को कम करते हैं तो ये वे ऑफ इंक्रीजिंग दी प्रेशर हो गया ठीक है अगर हम देखा प्रेशर को कैसे कम कर सकते हैं तो हम या तो थ्रस्ट को कम कर दें या फिर एरिया को बढ़ा दें तो ये तरीका हो गया हमारा प्रेशर को कम करने का वे ऑफ इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड वे ऑफ डिक्रीजिंग द प्रेशर क्लियर इतना चीज में सारा का सारा सार है ठीक है सार में समझते हो कंक्लूजन ठीक है तो कंक्लूजन यही है कि इफ फोर्स इज इंक्रीजिंग देन प्रेशर इज इंक्रीजिंग एंड इफ द एरिया इज डिक्रीजिंग देन प्रेशर इज इंक्रीजिंग द वे ऑफ इंक्रीजिंग द प्रेशर को बढ़ाने का दो तरीका एक ही प्रेशर बढ़ रहा है यहां बढ़ रहा है क्या हो रहा है फोर्स बढ़ रहा है एरिया कम हो रहा है वे ऑफ डिक्रीजिंग द प्रेशर यहां प्रेशर क्या हो रहा है कम हो रहा है तो यहां पे फोर्स कम हो रहा है एरिया हम खत्म क्लियर है कि नहीं यस सर चार मतलब 4 बार ही पढ़ोगे बस इतना चीज याद रखो तुम्हारा सारा काम हो जाएगा ठीक है ना
तुमसे जो पूछेगा बता देना। क्लियर ना जी? श्योर हो? ये देखो। और भी हमारे पास यूनिट्स है हमारी क्या प्रेशर की। ये हमारा क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब बताओ मेरे को फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होता है? फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होता है? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। और डाइन बोलते हैं ना, तो यहाँ पे क्या होता है? डाइन। और एरिया का सीजीएस क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया? और सर प्रेशर का सीजीएस? प्रेशर क्या होता है? प्रेशर का सीजीएस यूनिट क्या है तुम्हारा? डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर हम इसका इन दोनों में रिलेशन निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? बताइए कैसे निकालेंगे बेटा? अगर हमको निकालना है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हाउ मच डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर निकालना आता है ना तुमको? 1 न्यूटन में कितना डाइन सब 10 पर 5 और 1 मीटर स्क्वायर में कितना सेंटीमीटर स्क्वायर? 10 हाँ 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना सेंटीमीटर स्क्वायर? 10,000 मतलब वो स्क्वायर कर स्क्वायर कर देंगे। दोगे उसका, यही करता है ना भाई। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 9 और 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 10 टू पावर 2 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर, तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 स्क्वायर का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 पावर 4 सेंटीमीटर। क्लियर है? याद रखना ये। और याद रखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मीटर स्क्वायर? 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, छोटा में बड़ा पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो मैंने क्या किया? यहाँ पे वैल्यू कर दिया बस। 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू पावर 5 डाइन और 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया? 10 टू पावर 5 डिवाइड बाय 10 टू पावर 4 कितना होगा? सर 5 में से 4 को पहले माइनस कर देंगे 10 का पावर 1 10 के पावर 1 का मतलब 10 10 डाइन पर सेंटीमीटर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में नहीं है? पक्का? अगर हम इसी पूछे 1 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/10। क्लियर है? पक्का? निकाल लोगे? मतलब सीजीएस यूनिट हमारी डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोगों ने क्या निकाला? रिलेशन निकाला है। तो कितना आया? 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है? ये हमारे अदर यूनिट्स है हमारे प्रेशर के। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? 1 एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू होता है 760 mm ऑफ Hg और 0.76 क्या हुआ? 1 मिलीमीटर में कितना मीटर सेंटीमीटर होगा? 1 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर? नहीं वो सर छोटे 10 की पावर -1। हाँ? यस यस और कितना मीटर होता है? सर 10 की पावर -2 नहीं माइनस अरे नहीं -5 -5 होता है। कब बोलिए? 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1000 1000 होता है ना? 0.76 मीटर ऑफ। अगर 760 mm है तो 1000 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा? 0.76 मीटर ऑफ Hg। ये क्या है? Hg। हाँ, मरकरी को किसी चाहे ट्यूब में भर दिया जाए तो वो अगर 760 mm या 0.76 मीटर ऊपर जाता है तो वहाँ पे जो प्रेशर तुमको बताएगा वो किसके बराबर होगा? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। ये हाइट के टर्म में हम लोगों ने इसकी वैल्यू को बताया। समझ आई नहीं? ये हाइट के टर्म में Hg के भरने के हाइट के टर्म में हम लोगों ने बताया है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है? बार क्या? बार हमारी क्या है? एक प्रेशर की यूनिट है। एक बार इज इक्वल टू क्या होता है? 1 बार इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कितना होता है? 1 बार इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है? 1 बार इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, मिली का मतलब कितना होता है? मिली अगर बोले हम प्रीफिक्स लगाएं तो 1 मिलीमीटर में कितना मीटर होता है? 1 मिलीमीटर में सर 10 को -3 कितना होता है? बड़े में तो छोटा 10.3 सर। हाँ, 1 मिलीमीटर बड़ा होता है। अरे नहीं भाई माइनस बता दी? हाँ। 10 की पावर तो अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि 1 मिली बार बराबर बताओ कितना जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है? बता दोगे? अच्छे चीज बताइए। वो 760 के बाद वो mm ऑफ Hg मिलीमीटर ऑफ Hg या 0.76 मीटर ऑफ Hg। एक बार इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर मैं तुमसे इसी में बोलूं 1 मिली बार इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर -3 बार के बराबर हो गया इनटू 10 टू द पावर 5 इज
किसके बराबर हो गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल के बराबर हो गया कि नहीं हो गया? और इसको करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 मिली बार इक्वल टू 10 पावर 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर समझ में आएगी नहीं? Yes, sir. 1 टॉर इक्वल टू कितना होता है? 1 टॉर इक्वल टू कितना होता है? 760 mm ऑफ समझ में आएगी नहीं? सॉरी 1 टॉर इक्वल टू 1 mm ऑफ एच कितना? 1 mm of H. 1 टॉर इक्वल टू 1 mm ऑफ बनाने के लिए टॉर हमारी एक यूनिट है जिसका क्या होता है? 1 टॉर इक्वल टू 1 mm ऑफ एच होता है। तो अगर हम एक एटमॉस्फेयर में तुमसे पूछे कितना टॉर तो कितना होगा? 1 टॉर इक्वल टू कितना है? 1 mm ऑफ एचजी है, तो क्या 1 mm ऑफ एचजी की जगह पे टॉर लिख सकते हैं कि नहीं? Yes. तो 760 mm ऑफ एचजी की जगह पे 760 टॉर लिख सकते हैं कि नहीं? Yes. 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू 760 टॉर। समझना है कि नहीं? तो सारा चीज क्लियर हो गया कि हमारे पास प्रेशर की कौन सी यूनिट है? प्रेशर की हमारे पास एक बार मैं रिवाइज कर दे रहा हूं फट से क्लास में फट से। क्या है प्रेशर? क्या है प्रेशर? है हमारा थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। थ्रस्ट क्या होता है? हमारा नॉर्मल परपेंडिकुलर एरिया टू द नॉर्मल परपेंडिकुलर फोर्स परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट एरिया, और हमारा कांटेक्ट एरिया जहां पे फोर्स हमारा स्ट्राइक कर रहा है वो वाला सरफेस का एरिया। ठीक है, फिर वहां से हमने देखा कि P इक्वल टू क्या हो गया? F/A हो गया। ठीक है, F क्या है? हमेशा नॉर्मल फोर्स है, परपेंडिकुलर फोर्स है, थ्रस्ट है। फिर वहां से हमने देखा यूनिट क्या हो गया हमारा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? 1 पास्कल। फिर हमने देखा कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ से हमने निकाला, ये चीजें निकाली। फिर उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास और कौन सी यूनिट है प्रेशर की? तो हमने कहा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू 760 mm ऑफ एचजी या फिर 0.76 मीटर ऑफ एचजी। फिर हमने कहा एक बार भी हमारा क्या है? प्रेशर का एक यूनिट है जिसकी वैल्यू 10⁵ न्यूटन पर मीटर के स्क्वायर के बराबर होती है। तो ये बताओ मुझे कि बार बड़ी यूनिट है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर? बार बड़ी है। ठीक है, 1 बार जो है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 10⁵ पास्कल के बराबर है। मैंने इसको तुमको मिली बार बोला, तो मिली का मतलब क्या होता है? 10⁻³ तुमने 10⁻³ घटा दिया, 10⁻² क्या हो गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल आ गया। फिर टॉर की बात की तो 1 टॉर इक्वल टू 1 mm ऑफ एचजी होता है। हमने क्या बताया कि 1 mm ऑफ एचजी तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू 760 mm ऑफ एचजी। यहां समझा कि 760 mm ऑफ एचजी इक्वल टू तो कितना आ जाएगा? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर है चीजें? पक्का प्रेशर क्लियर है इतना? Yes, sir. इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि फ्लूइड्स में हमारे क्या है, कैसे कैसे बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं, क्या वैल्यू होती है उसकी। ये हमारे क्या था? सॉलिड्स में। इससे पहले जो है आप लोग न्यूमेरिकल लगाइएगा इस फार्मूले पे, जो फार्मूला था। ठीक है ना, प्रेशर अपॉन एरिया। तो अलग अलग शेप रहेंगे, शेप के जो है कांटेक्ट एरिया निकालना है आपको, कांटेक्ट एरिया निकाल करके ठीक है।